हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। मेरा नाम है कादिर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेली ईआरपी 9 के अंदर जर्नल वाउचर के बारे में। जर्नल वाउचर का यूज़ क्या होता है और किस तरीके से इसके अंदर हम एंट्री डालते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जर्नल वाउचर जो होता है एक एडजस्टमेंट वाउचर होता है, जिसकी आप पढ़ सकते हैं। जर्नल वाउचर इज एडजस्टमेंट वाउचर ऑल अमाउंट टू बी एडजस्ट बिटवीन टू अकाउंट, यानी कि दो अकाउंटों के बीच जो है ये अमाउंट को एडजस्ट करता है। किस तरीके से करता है ये मैं भी आपको बताऊंगा। आर टू बी पार्ट ऑफ द जर्नल बाय एडजस्टिंग बिटवीन, यानी कि जब ये उन दोनों अकाउंटों के बीच जो है एडजस्ट करता है अमाउंट को, तो वो किस चीज़ का पार्ट हो जाते हैं, जर्नल वाउचर का। ठीक है, द अकाउंट वी मीन, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि दिस इज़ नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंड, यानी कि जब मान लीजिए कोई बहुत सारी एंट्री हमारी कंपनी में ऐसी होती हैं या ऐसा ट्रांजैक्शन होती है जिनको हम दिखाना नहीं चाहते, यानी कि शो नहीं कराना चाहते। मान लीजिए एक मैं एंट्री आपको दिखाता हूँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश 10,000, यानी कि 10,000 का मैंने इससे, मेरी कंपनी ने इससे गुड्स खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा, उधार पे। तो अगर ये कैश या चेक से होता तो मैं इसे परचेज अकाउंट में दिखा देता, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ना तो ये कैश से है ना चेक से है, ये उधार में, और मैं इसको दिखाना नहीं चाहता परचेज में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एडजस्टमेंट वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर में डालूंगा। क्योंकि यहाँ फंड का कोई अभी मूवमेंट नहीं हुआ फिजिकली, क्योंकि ना तो पैसा मेरे पास आया है ना गया है, तो इसलिए किस में जाएगा, एडजस्टमेंट वाउचर यानी कि जर्नल वाउचर में। ठीक है, एडजस्टमेंट होगी इसकी। अब देखिए, तो यहाँ ये बोल रहा है एडजस्टमेंट बिटवीन टू अकाउंट। टू अकाउंट कौन से हो गए, एक तो राकेश का हो गया और एक मेरा परचेज का हो गया। तो इन दोनों अकाउंटों में एडजस्ट कर रहा है। जब बाद में मैं इससे पैसे लूँगा या दिखाना चाहूँगा तो इसे मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो वह एंट्री जो परचेज, सेल्स, रिसीप्ट या आपकी पेमेंट वाउचर में नहीं आती, उन एंट्रियों को हम जर्नल वाउचर में डालते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर बहुत कम यूज़ होता है जर्नल वाउचर, ठीक है ना, जनरली। लेकिन जो भी एंट्री आपकी इन चारों पांचों जो है वाउचर्स में नहीं आएगी, जैसे कॉन्ट्रा और सेल्स, परचेज, रिसीव, आपका पेमेंट, तो फिर वो किस में आएगी, जर्नल वाउचर में। ठीक है, तो ये मैंने 3 एंट्री रखी हुई है, मैं आपको 1-2 एंट्री करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसमें काम होगा। देखिए, परचेज फ्रॉम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश, तो इसमें भी क्या हो रहा है, गुड्स जो है क्रेडिट पे यानी उधार पे, क्रेडिट मतलब उधार, तो इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा फंड का, ना पैसे मैं राकेश को दे ही नहीं रहा, सिंपल बता रहा हूँ बस कि हाँ भाई उससे ख़रीदा है 10,000 का। ऐसे ही सोल गुड टू कपिल, यानी कि मैंने कपिल को क्या बेचा है, सेल्स कराया कितने का, 20,000 का, लेकिन इसमें भी क्या कर रहा हूँ मैं, बता नहीं रहा। ठीक है ना। उसके बाद परचेज फर्नीचर और ऑफ क्रेडिट फ्रॉम राम, यानी कि राम से फिर मैंने फर्नीचर ख़रीदा है, लेकिन किस पे ख़रीदा है, क्रेडिट पे, तो भी नहीं बता रहा मैं इसको, मतलब उधार है। ऐसे ही मैंने बेचा है तो भी उधार बेचा है, ख़रीदा तो भी। ये तीनों एंट्री किस में जाएंगी मेरी, ये तीनों एंट्री मेरी जर्नल वाउचर में जाएंगी। तो चलते हैं हम टेली के अंदर, और सबसे पहले हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आके आप यहाँ F7 प्रेस कर लेंगे जर्नल के लिए, या यहाँ से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखते हैं DR आ रहा है। अब देखिए जैसे कि आपके सामने ये DR आ रहा है, तो यहाँ हम एंट्री देख लेते हैं पहले, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राकेश। तो यहाँ पर जो हमारा DR होगा वो परचेज गुड्स होगा, क्योंकि CR क्या है, राकेश, राकेश से हमने चीज़ खरीदी है, तो राकेश क्या है, सन्डी क्रेडिटर, तो CR हमारी क्रेडिटर पार्टी कौन सी है, राकेश। तो क्योंकि ऊपर DR आ रहा है तो हम यहाँ पर ले लेंगे परचेज अकाउंट को, ऑल्ट C करेंगे, परचेज, और परचेज अकाउंट ये किस में जाता है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में ही जाता है। इंटर मारेंगे सिंपल, और नेम ऑफ आइटम, अगर आपकी कोई आइटम देना चाहें, तो हमारी कोई आइटम तो है नहीं, हम इंटर मारेंगे सिंपल। और देखिए यहाँ पर कितना है, 10,000, तो मैं यहाँ 10,000 लिख लेता हूँ। ठीक है, इंटर मारूंगा, और क्रेडिट क्या होगा मेरा, क्रेडिट होगा राकेश का अकाउंट, यानी कि राकेश, क्योंकि ये सन्डी क्रेडिटर है, ऑल्ट C करेंगे। राकेश से मैंने ख़रीदा है, तो जिससे भी हम ख़रीदते हैं कोई माल परचेज़ करते हैं, वो क्या होता है, क्रेडिटर, यानी सन्डी क्रेडिटर में आता है। तो यहाँ सन्डी क्रेडिटर ले लेंगे, ये क्रेडिटर पार्टी हमारी, इंटर मारेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे नीचे तक। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे, नरेशन में आप दे सकते हैं ऑन क्रेडिट, जैसे मैं दे देता हूँ, इंटर मारेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी एंट्री पे आते हैं। दूसरी एंट्री क्या है आपकी, दूसरी एंट्री है सोल गुड्स टू कपिल, यानी कि यहाँ पर मैंने बेचा है। ठीक है, तो कपिल जो है वो क्या होगा, वो यहाँ पर डेबिट होगा। ठीक है ना, क्योंकि कपिल को मैंने बेचा है, ना कि ख़रीदा, कपिल ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो सन्डी क्रेडिटर कौन होगा, कपिल, और जो है क्रेडिट कौन होगा, मेरा जो सेल्स अकाउंट है। तो मैं यहाँ चलता हूँ,
तो यहाँ आ रहा है डेबिट का, तो यहाँ पर मैं किसको लूँगा, कपिल को। जब भी हम किसी को कोई सामान बेचते हैं तो वो सन्नी डेब्टर हो जाता है। यहाँ डेब्टर ले लेता हूँ, और कितने का बेचा है मैंने, 20,000। और किस मतलब करा क्या है मैंने, बेचा है, तो मेरा जो CR होगा वो सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है। और मैं यहाँ ले लेता हूँ सेल्स का, ठीक है। नेम ऑफ आइटम आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इंटर। और यहाँ नरेशन दे सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, नरेशन देना चाहें आप कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होती। उसके बाद जो तीसरी एंट्री है दोस्तों वो देख लेते हैं। तीसरी एंट्री में परचेज फर्नीचर, तो यहाँ एक चीज़ का नाम दे रखा है फर्नीचर ऑन क्रेडिट, राम। तो राम से ख़रीदिए, फर्नीचर ख़रीदा है, तो क्योंकि राम से ख़रीदा गया है तो राम क्या होगा, सन्नी क्रेडिटर, और फर्नीचर क्या है, एक तरीके की फिक्स असेट। तो यहाँ पर मैं फर्नीचर का एक बना लेता हूँ, ऑल्ट सी करा, ठीक है। और ये जाएगा आपका फिक्स असेट में, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे 10,000 का है, इंटर मारेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे राम को, ऑल्ट सी करेंगे, राम लिखा हमने, ठीक है, सन्नी क्रेडिटर, इंटर मारेंगे, और यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट करके इंटर मार देंगे। अगर आपकी अमाउंट में गड़बड़ है, मैं 10,000 इसको कर लेता हूँ, ठीक है, इंटर मारा। और इस तरीके से नरेशन दे सकते हैं आप चाहें तो, जैसे मैं दे देता हूँ, ऑन क्रेडिट, ठीक है, इंटर मारेंगे, और इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएंगी। अगर आपको एंट्री को डिस्प्ले करना है तो आप वापस जाएंगे, डिस्प्ले में आएंगे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बुक में आएंगे, ए दबाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद जनरल रजिस्टर में जे दबाएंगे, इंटर मारेंगे, तो आपको यहाँ तीनों एंट्री आपकी दिख जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।